किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, इसलिए तरक्की याफ्ता ज़माना, बहुत से लोग, हमारी अक्सरियत सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और जहाँ कहीं पर भी प्रोग्राम्स होती हैं हमारे, तो उसके अंदर अच्छाई या बुराई जो भी होती है, खूबी हो या बुराई हो, तो वो सामने आ जाती है। क्योंकि यूट्यूबर भी इतने चल रहे हैं आजकल, जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पहुँच जा रहे हैं। तो किसी भी तरीके की कोई भी हरकत व सकनात हों तो सब वो कैद हो जा रही हैं। इसलिए हमारे अहबाब ने भी हमारे सामने कुछ इस तरह की वीडियोस भेजी हैं और कहा कि हज़रत, इस तरह से सुन्नियत बहुत बदनाम हो रही है, हमें चाहिए कि इसके ताल्लुक़ से कुछ न कुछ हम बयान करें, इससे बेदारी का इजहार किया जाए कि ऐसे लोगों के साथ में हम नहीं हैं। आप देखें कैसे कैसे फितनों का ज़माना आ गया। एक ज़माना था, एक हदीस पाक में आता कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की आदत करीमा थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तमाम सहाबाए किराम जब सवाल करते तो भलाइयों के बारे में पूछते, अच्छाइयों के बारे में पूछते। हदीस पाक में आता है कि यसअलूनहु अनिल खैर, कि आका से वो खैर के बारे में सवाल करते सहाबा, लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान बयान करते हैं वह असअलहु अनिश शर, मैं आका से शर के बारे में पूछता, फितनों के बारे में पूछता। ये पूछता, या रसूल अल्लाह, कैसे कैसे फितने रूनुमा होने वाले हैं, उनकी नौइयत क्या होगी, वो किस किस्म के होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका इलाज पूछा करते थे। इसीलिए सहाबा किराम में सबके अपने अपने मकाम रहे, मगर हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान जितना के फितनों के बारे में जानते और फितनों से मुताल्लिक जितनी हदीस उनसे मरवी हैं, दीगर मुहद्दिसीन से इतनी हदीस मरवी नहीं है, सहाबा किराम से इतनी हदीस मरवी नहीं है। आज वही हदीस मेरी निगाह से सामने से गुजरी, उसी की तशरीह में मुहद्दिसीन ने यह भी बयान फरमाया कि एक आलिम की जिम्मेदारी बनती है कि आलिम जहां खैर का इल्म सीखे तो साथ साथ में शर के बारे में भी जाने। क्यों? इसलिए कि जब तक इंसान को शर के बारे में मालूम नहीं होगा तो खैर के जरिए खैर के बारे में उसको कैसे बताएगा। इसलिए जब तक हम अपने गिरदो पेश होने वाले फितनों के बारे में कौम को बताएंगे नहीं तो वो कौम उन फितनों से कैसे बाज आएगी। इसलिए ये हमारी मजबूरी बन रही है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज जो उस स्टेज की दुनिया है, जो मिंबर नसूल है, उसका क्या अदब और एहतराम होना चाहिए था, मगर आज क्या बना करके रख दिया, अखाड़े हो रहे हैं। ये हमारे जिम्मेदार उलमाए किराम के हालात हैं, आप देखिए। और फिर ऊपर से ऐसी उछल कूद, और ये भी अफसोस कोई ये कहे कि क्यों आप इस तरह से बयान कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा हाँ, ये हमारा हक बनता, एक तो आलिम होने के नाते भी, और दूसरे इसलिए भी हमारा हक बनता है कि कोई ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं होता है, जो ये तुम्हारे जलसे और कॉन्फ्रेंस होते हैं। आप अपना पैसा अगर खर्च करो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब कौम का पैसा खर्च होगा और जब कौम की भलाई के लिए वो पैसा खर्च होने वाला कौम की भलाई के लिए ना होगा तो हम अपनी जबानों को जरूर खोलेंगे। किसी के बस की बात नहीं है कि फिर इन पर कोई ताला लगा सके। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है ये कि हम आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको इस तरह के शर से, इस तरह के फितनों से आपको आगाह करें। मुझे बताइए, अभी आपके सामने मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और मुझे बताइए कि क्या पैगाम देगा ऐसा इंसान जो स्टेज को बिल्कुल उछल कूद का अड्डा बनाकर रख दिया हो। ये देखें आप, देखिए आप। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो समझो तुम उसके महबूब हो। बर्बाद गुलिस्ता को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हालात ये हैं, अफसोस ये नहीं है कि वो उछल कूद कर रहे हैं, ये हालात तो अपनी जगह पर है, मगर अफसोस इससे ज्यादा इस पर है कि नारे लग रहे हैं, इस पर नारे लग रहे हैं, नजराने दिए जा रहे हैं, पैसे की बौछार करी जा रही है।
कौन सा ऐसा दीन का पैगाम उन्होंने दे दिया, क्या कह दिया, कौन सा ऐसा तरीका बयान कर दिया कि जिन्हें देख करके अल्लाह वालों की याद आ जाए। ये हालात हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। और यही नहीं, एक वीडियो और आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हालात कौम मुस्लिम के हालात हैं। ये देखिए पूरे लथपथ हैं, ये पता ना फूल है या जानवरों को खिलाया जाने वाला चारा है, क्या है ये आप ही जान सकते हैं। अब ये हालात बन रहे हैं। ऐसा तो आपने देखा होगा बहुत से मज़ारात पर कि विसाल के बाद, मरने के बाद में तो फूलों से मज़ारातों को ढका जा रहा, लेकिन जिंदे पर आपने ढकते हुए किसी को नहीं देखा होगा। अरे पार्ट दो भैया, इनको पार्ट दे दे, थोड़ी सी कसर क्यों छोड़ दी, और वो गुदी भी क्यों रह गई देखती हुई। कहीं ऐसा कोई तरीका आपने देखा कहीं तबलीग करने का? कहीं किसी खतीब का? आका से चलिए, आका की सीरत तैयबा अगर हम पढ़ते हैं तो हमें तो ये मिलता है उनकी सीरत में कि आका ताइफ जाते हैं तो आका को लहू लुहान होना पड़ता तबलीग की खातिर। ये तो हमने पढ़ा है आका की सीरत में कि कांटों के रास्तों में भी तबलीग की गई है, मगर ये इस तरीके से फूलों में पाट करके तबलीग हो रही हो, तो ये तो कोई ऐसा तरीका नहीं रहा। क्या इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? क्या फूल जो आते हैं कोई सस्ते तो आते नहीं है? और फिर ये तरीका है क्या? कौन सीख रहा? सबकी तवज्जो तो उसी पर ही है, उनको कुछ ढक रहे हैं तो वो खुद अपने आप को उससे अपने जो है खोलने में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है? ये क्या बना करके रख दिया आखिर? ये हो क्या रहा है? तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो उलमाए हक हैं तो हम उनको ही बुलाएं स्टेज पर। अगर हमने अपने स्टेजों की दुनिया को अभी रहते वक्त नहीं किया सही, तो ये याद रखना कि फिर इसी तरीके से डांसर भी आकर के फिर डांस करेंगे। यहाँ ये हो रहा है, आज इस तरीके का हो भी खूब रहा हैगा। इसलिए ये मिंबर रसूल है, इसकी तौहीन हमें बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है मजमूई लिहाज से, ये हमारे मुआशरे की, सोसाइटी की, समाज की, कि हम उन्हीं लोगों को दावत दें जो कि दीन का दर्द रखने वाले हैं, खुलूस वाले हैं, उलमाए हक हैं, संजीदगी के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मुझे ये मालूम है कि बहुत से लोग मुझे इसमें बुरा भला कहेंगे, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरा अल्लाह जानता मैं किस लिए कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं ये सब कुछ ताकि हमारी आवाम, ताकि आम लोग अच्छे बुरे में इम्तियाज कर सके। और इसलिए भी मैं कर रहा हूं ताकि ये भी हम, क्योंकि हम आवाम से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं अगर हम ये बयान नहीं करते हैं तो बहुत से लोग ये भी कहते नजर आते हैं अगर वो गलत हैं तो किसी ने कुछ जबान तो खोली नहीं है उनके ताल्लुक से। इसलिए ये हम इसलिए जबान अपनी खोल रहे हैं ताकि आप अच्छे और बुरे में इम्तियाज कर सकें। अगर किसी को कोई मेरी बात गलत लगी हो तो वो भी कमेंट्स करके बताएं। अगर कोई मशवरा मुझे देना चाहते हो तो कमेंट्स करके मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।